नमस्ते दोस्तों, स्वागत है शिबांश स्टोरी टाइम में। आज हम लाए हैं अर्जुन के रोमांच का अगला भाग, अर्जुन और कालीदंत का बदला। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मिस न करें अर्जुन की अगली कहानियां। घना जंगल, रात का सन्नाटा, चांद की फीकी रोशनी पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर नीचे गिर रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी जहां कभी कालीदंत नाम का डरावना बाघ पत्थर की मूर्ति में कैद था। उस रात गुफा में अजीब सी हलचल होने लगी। पत्थर की मूर्ति पर हल्की सी दरार पड़ी और उसकी आंखों में लाल चमक झिलमिलाने लगी। हवा का झोंका पेड़ों की शाखाओं को हिलाने लगा। गुफा के बाहर सो रहे छोटे जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। पास के पेड़ की डाल पर बैठी हरी तोती लाली ने वह रोशनी देखी तो घबराकर बोली, हे भगवान, कालीदंत फिर लौट आया। मुझे तुरंत अर्जुन को बताना होगा। वह पंख फड़फड़ाती हुई आसमान में उड़ चली। सुबह का वक्त था। नदी के किनारे अर्जुन अपने चमकते हुए जादुई पत्थरों को पानी में धो रहा था। पास ही उसका ताकतवर मगर मजाकिया दोस्त भोलू भालू शहद का बड़ा जार लेकर मजे से खा रहा था। पेड़ों की डाल पर चंचल और शरारती बंदर चीकू उछल कूद कर रहा था और बेलों पर झूलते हुए गुनगुना रहा था। अचानक हवा में सरसराहट हुई और लाली तेजी से उड़ते हुए अर्जुन के कंधे पर आकर बैठ गई। लाली ने हांफते हुए कहा, अर्जुन, मैंने कालीदंत को देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वो फिर जिंदा हो रहा है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। हमें तैयारी करनी होगी। इस बार हम उसे जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। भोलू ने शहद का जार नीचे रखा और बोला, मैं भी तैयार हूं, लेकिन पहले थोड़ा नाश्ता कर लूं। चीकू और लाली हंस पड़े, लेकिन सभी जानते थे कि खतरा सामने है। अर्जुन ने कहा, हमें जंगल की उत्तरी पहाड़ियों में उस जादुई नदी तक जाना होगा। वहां का पानी इन पत्थरों की शक्ति को बढ़ा देता है। तभी हम कालीदंत का सामना कर पाएंगे। चारों दोस्त तुरंत सफर पर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और चट्टानों से भरी पहाड़ियां। चीकू बेलों पर झूलते हुए आगे आगे जाकर रास्ता देखता। भोलू भारी झाड़ियों को अपने पंजों से हटाता। लाली आसमान से उड़कर सही दिशा बताती और अर्जुन पत्थरों को सावधानी से संभाले आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उन्हें पुराने पत्थर के टूटे हुए मंदिर मिले। मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृतियां और चिन्ह बने थे। अर्जुन ने गौर से देखा तो समझ गया कि ये चिन्ह जादुई नदी तक पहुंचने का नक्शा है। उधर कालीदंत ऊंचाई पर बैठा ये सब देख रहा था। उसने गुर्राते हुए कहा, इस बार अर्जुन नहीं बचेगा। कालीदंत दौड़कर नदी के पास पहुंचा और बेलों वह मिट्टी से जाल बिछाने लगा। जब अर्जुन और उसके दोस्त नदी के करीब पहुंचे तो अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और वे एक बड़े गड्ढे में गिर पड़े। चीकू चिल्लाया, ओहो, ये तो फंसाने वाला जाल है। तभी झाड़ियों से निकलकर कालीदंत ने जोरदार गर्जना की, तुम लोग फिर से मुझे रोकने आए हो। इस बार कोई नहीं बचेगा। भोलू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गड्ढे की मिट्टी तोड़ डाली और सबको बाहर निकाल लिया। अर्जुन ने तुरंत जादुई पत्थरों को नदी के पानी में डाल दिया। तुरंत ही पत्थर नीली और हरी रोशनी से चमक उठे। अर्जुन की तलवार पर भी उस रोशनी का असर हुआ और तलवार नीली ज्वालों से झगमगाने लगी। लाली ने कहा, अब ये तलवार कालीदंत की ताकत को रोक सकती है। कालीदंत दहाड़ते हुए नदी किनारे आया। चीकू बेल से झूलकर उसकी आंखों पर पत्तों की बौछार करने लगा ताकि उसका ध्यान बौटे। भोलू ने जोरदार दहाड़ लगाकर कालीदंत को पीछे धकेला। लाली ऊपर उड़कर अर्जुन को बताती रही कि कहां से वार करना सही होगा। अर्जुन ने तलवार से जमीन पर एक जादुई घेरे की रेखा खींची। कालीदंत उस घेरे में फंस गया और गरजने लगा, लेकिन धीरे धीरे जादुई रोशनी ने उसे फिर से पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। सूरज की किरणें नदी पर पड़ी और जादुई पत्थर हल्की रोशनी के साथ शांत हो गए। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, जब तक हम सब साथ हैं, जंगल सुरक्षित रहेगा।
भोलू हौंसते हुए बोला, अब तो जीत की पार्टी होनी चाहिए। शहद कहाँ है? चीकू पेड़ों पर कूदता झूलता हंसा और लाली आसमान में गोल गोल चक्कर लगाने लगी। जंगल के जानवर चारों ओर से आकर अर्जुन और उसके दोस्तों को बधाई देने लगे। जंगल फिर से शांति और खुशियों से भर गया। दोस्तों, ये थी अर्जुन और कालीदंत का बदला लंबा संस्करण की रोमांचक कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप देख सकें अर्जुन के अगले रोमांचक एपिसोड।